आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने संडे की प्रोडक्टिव रूटीन और आप सबको बताऊंगी कि कारपेट रूम को कैसे क्लीन किया और ये कारपेट को मैंने कैसे इजी तरीके से वॉश किया। पूरी वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। कारपेट धोने का बहुत ही आसान तरीका है और संडे का दिन मेरा आज का कैसे गुजरा। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का करम है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये 4:30 पे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी और फिर तकरीबन 8 बजे के टाइम मौसम वगैरह थोड़ा क्लियर हुआ। और लेकिन ये है कि मौसम बहुत ही ठंडा था, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। नाश्ता वगैरह हम कर चुके थे क्योंकि छुट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चे आज बहुत जल्दी उठ गए थे। तो फिर मैंने भी अपना काम जो है बहुत जल्दी से स्टार्ट किया। मैंने कहा काम आज बहुत ज़्यादा है तो कि टाइम से ही हमारा जो काम है वो निपट जाए। हमारे इस रूम में जो लॉन्ड्री एरिया है ना, वहाँ से सारा पानी आता है। वहाँ जब मैं कपड़े धोती हूँ तो या बारिश होती है या मेरी ऊपर वाली नेबर है वो कोई काम कर ले तो फिर ना इस लॉन्ड्री एरिया में जो पानी आता है ना वो हमारे फिर ना इस रूम में पानी आता है। तो मैंने बहुत दफ़ा ना खुश्क किया यहाँ पे मतलब मोटा कपड़ा रखा, कुछ भी रखा, मैंने कहा ताकि पानी जो है वो अंदर ना आए। लेकिन पानी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ चुका था क्योंकि मैं थी भी नहीं, तो इन दिनों भी बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। तो फिर ना इस कारपेट से ना बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मशीन तो वैसे ही लगानी है, लेकिन इस कारपेट को भी साथ में उठा के इसी भी धो लेती हूँ क्योंकि कल हमने टैंकर डलवाया था और ना आज ना पानी आया था और ना टैंकी जो थी फुल हो गई थी। तो मैंने कहा पानी वैसे ही वेस्ट हो रहा है तो क्यों ना मैं अपने इस कारपेट को भी धो लूँ और अपने धोने वगैरह का जो भी काम है ना वो भी कर लेती हूँ। यूँ पानी भी ज़ाया नहीं जाएगा और ना मेरे सारे काम भी जो हैं वो भी आसानी से ना सब निपट जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं इस कारपेट से ना कितना ज़्यादा चूना जो है गिरता है, बहुत ज़्यादा चूना गिरता है। ये कारपेट बहुत अच्छी है, बाकी बहुत अच्छी है, लेकिन बस इस चूने की वजह से मेरी इस कारपेट से ना बिल्कुल भी नहीं बनती। तो अब आप देख सकते हैं ये जगह जो है बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। अब मैं चारपाई की नीचे वाली जगह भी आपको दिखाती हूँ और ये सारी जगह जो थी ना बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी थी। और यकीन माने इसकी वजह से हमारा कारपेट जो था वो अंदर से गीला रहता था और कमरे में ना एक अजीब सी स्मेल होती थी। ये देखें यहाँ तक जो है ना तकरीबन सारा कारपेट जो था गीला था, ठीक है। और इसलिए फिर मैंने कहा कि इसका बस यही हल है, इस कमरे से ना कारपेट मुकम्मल तौर पर हमें हटा देनी चाहिए ताकि कारपेट भी हट जाएगी, कमरा कमरा भी साफ़ रहेगा। अगर पानी आता है तो वो फिर इंसान पोछे के साथ साफ़ कर लेता है, लेकिन क्या है जब कारपेट हो और फिर इस कमरे को सुखाना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर जैसे ही मैंने इस कमरे को झाड़ू वगैरह लगाया, मैंने कहा पहले इस जो से कारपेट से जो चूना टाइप गिरा है पहले इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना हम कमरा वॉश कर दिए। आप देखें तो इससे कितना ही ज़्यादा चूना निकला है इस कारपेट से। फिर मैंने पाइप लगाया है कि अब इस ना हल्के हाथ जो है ना मैं इस कमरे को भी अच्छी तरीके से धो लूँ। साथ ही मैंने मशीन जो थी वो ऑन की हुई थी, मशीन में कपड़े डाले हुए थे। इसमें मैंने एक ढक्कन कम्फर्ट डाला और ना तकरीबन एक ढक्कन जो है सर्फ़ मैंने डाल दिया। तो फिर ना पहले मैंने ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से पूरे कमरे को रगड़ा और ना फिर उसके वाइपर की मदद से पहले मैंने सारा गंदा पानी जो था सर्फ का वो निकाला है और फिर उसके बाद जो है ना मैंने साफ़ पानी साथ साथ डालती गई और सर्फ वाला जो कंफर्ट पानी था वही डाल रही थी और बाकी साफ़ पानी मैंने नहीं डाला। तो ना बस उसी के साथ ही मैंने अपना पूरा रूम जो था वो मैंने धोया है। तो फिर जैसे कि आप देख रहे हैं बस तकरीबन आधा टप ही मेरा पानी लगा है इस कमरे को धोने के, ज़्यादा पानी इस कमरे में नहीं लगा। तो फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया है, पोछे के साथ मैंने अच्छे कोने कोने को अच्छी तरीके से ना सुखा दिया। तो फिर उसके बाद हम आ गए कारपेट को धोने के लिए क्योंकि ऊपर के लिए मोटर भी ऑन की हुई थी। मैंने कहा पानी साथ में ऊपर भी चढ़ता जाए। टैंकी जो थी हमारी बिल्कुल फुल होने वाली थी, तकरीबन वो कहते नहीं है कि एक बालिश इस तरह की रह गई थी। तो इसलिए मैंने फिर जल्दी से पाइप लगाया और ना मैंने कहा पाइप के ज़रिए मैं इस कारपेट को जल्दी से धो लेती हूँ और पानी भी जो है हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हम जब कारपेट धोते हैं तो पहले इसके ऊपर हमने अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लेनी चाहिए। इसके ऊपर जो डस्ट है, चूना है, उसे हमें हटा लेना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही उनको मैंने हटाया फिर मैंने पाइप की मदद से इस कारपेट को अच्छी तरीके से पहले मैंने गीला कर दिया। जैसे ही ये कारपेट हमारा अच्छी तरीके से गीला हो गया ना, और मौसम भी आप देखें मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, हल्की हल्की धूप निकली थी लेकिन ये है कि हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तो फिर जैसे ही मैंने ये टब भी साथ में भर दिया और मैंने नल जो थी वो बंद कर दी और फिर ना हाथ की मदद से मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सर्फ डाल रही थी, ज़्यादा सर्फ नहीं डाल रही थी
क्योंकि फिर ज़्यादा सर्फ जो हो जाती है वो फिर ना कारपेट को धोने के लिए फिर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इसलिए फिर ना मैंने हल्के हाथ जो है सर्फ भी मैंने इसके ऊपर डाली। इस तरह हमने फिर इसके ऊपर ना सर्फ जो है वो डाल देनी है, ठीक है। और फिर ना हम अभी से इसको जब रगड़ेंगे ना, ठीक है, तो मैंने इस सर्फ को हमने फिर अच्छी तरीके से ना गीला कर देना है, ठीक है। उस पर मैंने वो मग जो होता है ना, मग के ज़रिए मैंने इसके ऊपर पानी डाला है और फिर झाड़ू की मदद से मैंने इस तमाम सर्फ को अच्छी से ना मिक्स कर दिया है, ठीक है। इस सर्फ को ना इस तरह इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आपका कारपेट अगर बहुत ज़्यादा गंदा है ना तो आप इसके ऊपर ना ब्रश भी लगा सकते हैं, ब्रश की मदद से भी इसको रगड़ सकते हैं। और लेकिन मेरा कारपेट इतना गंदा नहीं था, बस ये था कि इसमें से मैंने स्मेल हटानी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसे ना झाड़ू की मदद से इस सर्फ को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया। और जहाँ पर जो फोल्ड हो गया था वो जगह मतलब वहाँ तक पानी और सर्फ नहीं किया, वहाँ पे मैंने हाथ की मदद से इस तरह किया। और अच्छा, यहाँ पे आप एक और बात कहूँगी, आप ये ना कहिएगा कि हम कारपेट को उलट कर लेते हैं, हम इसके चूने को ना हटा देते हैं, तो ये चूना इतनी आसानी से नहीं हटता। आप कारपेट को अगर उलट करेंगे ना तो ये चूना जो है ना वो सीधी साइड पर ना आ जाएगा, और फिर वो बहुत ही मुश्किल से होता है। क्योंकि जब हम इस घर शिफ्ट हो रहे थे तो ये कारपेट मैंने धोया था, तो मैंने ये गलती की थी कि पहले मैंने सीधी साइड सारा धोया, फिर मैंने कारपेट को उलट किया और फिर मैंने ना उलट साइड से इस कारपेट को धोया, ब्रश से रगड़ा, वाइपर लगाया। लेकिन ये है कि उससे ये हुआ कि ये कारपेट से चूना जो है ना फ्रंट साइड पे भी बहुत ज़्यादा आ गया, तो मुझे फिर ना इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। लेकिन वहाँ पानी ज़्यादा था तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा पानी से इसको धोया, लेकिन ये है कि वो चूना फिर इतनी आसानी से नहीं गया। इसलिए मैंने कहा इस बार जब मैं इसको धोऊंगी ना तो इसका सिर्फ मैं सारा फ्रंट साइड जो है ना वही धोऊंगी, बैक साइड को मैं इसे कुछ भी नहीं कहूँगी। तो फिर हमें ना जैसी सर्फ वगैरह जो हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, फिर हमें वाइपर की मदद से उसे ना ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं दबाना, बस हल्के हाथ जो है ना हमें इसके तमाम सर्फ को ना इस तरीके से निकाल देना है। जैसे ही हमने इसके सर्फ को जो हमने मिक्स किया था, जो सर्फ वाला पानी था, हमने पहले उसको अच्छी तरीके से निकाल देना है और उसके बाद फिर ना हमने मग की मदद से ना इसके ऊपर पानी जो है ना डालना है। अगर आपका बोर है तो आप पाइप भी लगा सकते हैं, ज़्यादा पानी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये है कि मैंने इस वाइपर की मदद से तमाम सर्फ को इस तरह हटाया है, ठीक है। इस पर तकरीबन मेरे, अगर मैं काउंट करके बताऊँ ना, मैंने 3 से 4 टब जो होते हैं ना वो मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। इतना पानी जो था ना वो मैंने इसके ऊपर लगाया है। फिर उसके बाद मैंने साइडों से जो कारपेट था उसी साइड पे किया, और एक साइड से जो कारपेट फोल्ड था ना उस एरिया से भी मैंने तमाम सर्फ को इस वाइपर की मदद से हटाया है। पहले मैं जब इसको ना इस तरह धोती थी और क्या कहते हैं, यकीन मानो सर्फ जो है बहुत मुश्किल से हटता था। फिर मैंने ना ये इस तरह वाइपर की मदद से जो सर्फ था वो हटाने का तरीका देखा, तो यकीन मानो मुझे बहुत ही ईजी लगा। और इतनी इस मदद से यकीन मानो इतना टाइम लगता नहीं है, हमारे जो सर्फ है वो झटपट से हट जाता है, और इसकी जितनी मैल वगैरह भी होती है ना, जो गंदा पानी होता है, वो भी वाइपर की मदद से ना अच्छे तरीके से हट जाता है। तो जैसे ही मैंने 4 टब पानी पूरा किया तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो सर्फ वाला पानी था, जो मैल वगैरह थी, वो हट गई थी। फिर मैंने ना 2 चेयर रखी और उसके ऊपर ना अपने कारपेट को ऐसा रखा, और अगेन से मैंने 1 टब पानी भरा और ना मतलब कप जो मग होता है उसकी मदद से ना मैंने इसके ऊपर पानी डाला। अगर आपका बोर है तो आप पाइप लगा सकती हैं और ना इसके ऊपर ढेर सारा पानी इस तरह जो है ना वो डाल सकती हैं, ठीक है। और या अगर आपके घर मतलब इस वक्त आपके साथ कोई हेल्पर है या आपके साथ कोई मतलब जेंट्स वगैरह हैं, भाई हैं, हस्बैंड घर में मौजूद हैं, तो आप ना इसे दीवार पे या किसी भी चीज़ पे आप इसे डलवा के और ना पाइप की मदद से ना इसे अच्छी तरीके से वॉश कर सकती हैं। तो मैंने अपनी सारी जगह को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, और ना अपने ये जहाँ पे मैं कपड़े बिछाती हूँ इस एरिया को भी मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इन जगहों को अच्छी तरीके से साफ़ किया, अगेन मैं अपनी मशीन की तरफ आ गई थी। उससे मैं अपने कपड़े जो है वो निकाल के साइड पर सिर्फ रख रही थी। मैंने कहा जैसे कमरे की क्लीनिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट होती है ना, फिर ना सारे कपड़ों को एक साथ ही मैं धोऊंगी और साथ में ना ड्राई कर लूँगी। तो फिर मैंने कहा यूँ आसानी भी रहेगी और जो बाहर का बिखरा हुआ काम है वो भी निपट जाएगा, क्योंकि इन दिनों गेस्ट भी बहुत आ रहे हैं। तो मैं कहती थी बाहर वाले एरिया को सबसे पहले निपटाऊँ, कपड़े तो हैं लॉन्ड्री एरिया में आराम से धोती हूँ। अच्छा, ये जो लॉन्ड्री एरिया पे मैंने इसलिए मशीन यहाँ खड़ी की कि वो कमरा जो था वो मैं साफ़ कर रही थी, वरना जो लॉन्ड्री मशीन जो होती है ना वो मैं कमरे में ही रखती हूँ, और कारपेट जो है था वो वैसे ही मैंने उठा लिया, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है। और 2 दफ़ा मुझे मशीन ने अच्छा खासा करंट दिया है, क्योंकि नीचे जगह जो होती है गीली हो जाती है ना,
मैं हालांकि शूज़ पहनती हूँ, बहुत एहतियात करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना मुझे मशीन ने ना बहुत बहुत 2 दफ़ा जो है करंट दिया था। तो फिर मैंने यही किया कि मैं ना अब मशीन जो है ना यहाँ नहीं लगाऊंगी और कम रूम में ही मशीन लगाया करूँगी। तो फिर उसके अगेन मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहा इस कमरे की अच्छी तरीके से सेटिंग जो है वो भी चेंज कर ली जाए। तो क्योंकि जब इंसान बोर होता है, कोई काम में दिल नहीं लगता ना, तो इस तरह आप किया करें कि अपने रूम की सेटिंग जो है, या टीवी लॉन्च हो गया, तो उसकी सेटिंग को आप अच्छी तरीके से चेंज कर लेंगी ना, तो यूँ आपको अच्छी वाइब्स भी आएगी और आपका माइंड भी जो है ना वो भी रिलैक्स रहेगा। तो फिर मैंने अपनी इन चारपाई की सेटिंग जो थी वो भी इस तरह मैंने चेंज कर ली। और ना क्या कहते हैं, फिर जो सामान वगैरह जो मैंने बाकी रखना था ना, वो मैंने दोबारा से ना चारपाई के नीचे रख दिया। बस ये एक क्या कहते हैं बैग है, इसमें सर्दियों के सारे कपड़े हैं, ठीक है, बस इसको भी मैं चारपाई के नीचे यहाँ रखती हूँ। और फिर अगेन मैंने अपने फेवरेट परफ्यूम दरहम, ये मुझे इतर भी बहुत पसंद है, बॉडी स्प्रे भी दरहम यूज़ करती हूँ, और देखें मुझे रूम स्प्रे भी ना दरहम ही मिल गई थी। अच्छा, यहाँ पर एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो 2 पोनियाँ जो एक्स्ट्रा होती है ना, उसे आपस में इस तरह गिठान दे दें। मेरी जो ये कबर्ड है ना, इसका डोर जो है वो लूज़ हो चुका है, वो बार बार ना खुल जाता है। तो फिर ना इसके लिए मैंने ये जुगाड़ किया। तो मैंने ये 2 पोनियाँ जो है ना, इनको आपस में अच्छी तरीके से जॉइन किया, गिठान दी इन्हें। और फिर ना इसे जैसे आप दो हैंडल जो होते हैं ना, उसमें आप इस तरह से फेरें, ठीक है, और इसी इस तरह से गिठान दे दें और इसे ज़ोर से खींचेंगे ना, ठीक है, तो फिर ये अच्छे अच्छे से टाइट से बंद हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा रह जाएगा उसे हम दोबारा इस तरह फोल्ड करेंगे और ना इसे बीच में से ना यूँ रख लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कबर्ड है ना, वो यूँ ओपन रह के बुरी नहीं लगेगी, कबर्ड भी बंद रहेगा और ना ये जुगाड़ भी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एक प्यारा सा लाइक बनता है। तो फिर मैंने अपनी टेबल जो थी आयरन की, उसे मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। बाकी रूम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लीन हो गया था, बाहर जगह भी अच्छी तरीके से सारी क्लीन हो गई थी। और ना बस ये थोड़े से कपड़े रह गए थे, तो इस वजह से मैं कल 3 बजे लाइव नहीं आई, क्योंकि बस मेरे ये ना 2 चक्कर कपड़े जो थे ये भी बाकी रह गए थे और मैंने अभी दूसरा रूम जो था वो सेट करना था। तो फिर मैं अपने जैसे दूसरे रूम आ गई, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं ना, तो एयर कूलर लगाओ तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इसलिए फिर मैंने ये ब्लैंकेट उठाई है। मैंने कहा बच्चे जो है वो इसमें छुप जाते हैं और इसकी वजह से ठंडे गर्म हो रहे हैं ना, तो सबको ना अच्छा खासा नज़ला ज़ुकाम जो है वो हो रहा है। तो फिर मैंने जैसे हाथ के हाथ अपने ये सारे घर जो था इसको भी क्लीन कर लिया और रूम को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया। और इतनी देर में इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मैं क्या बताऊँ। मौसम आप देखें वाकई में बारिश का बना हुआ था, और मैं आपको भी बाहर से दिखाती हूँ, पता नहीं वीडियो में आप लोगों को बारिश दिख रही है नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश जो थी फिर से स्टार्ट हो गई थी। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और साथ में मुझे भूख भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लगी हुई थी। तो ये देखिए साथ में बहुत प्यारी प्यारी हवा जो थी, ठंडी ठंडी हवा जो थी वो चल रही थी। मैंने कहा जो मैंने कपड़े धोए हुए हैं उन सारों कपड़ों को ना मैंने वो लॉन्ड्री जहाँ मैं कपड़े बिछाती हूँ वहाँ से मैंने हटा के रूम में मैंने यहाँ पे बिछा दिया। और साइड पे जो कपड़े पड़े थे वो पहले से मतलब जैसे सूख रहे थे वो मैं वहाँ बिछा रही थी, वो सूख गए थे अच्छी तरीके से। जो गीले थे वो मैंने कमरे में ना एक साइड पे इस तरह से बिछा दिए और वो जगह भी अच्छी तरीके से सूख गई थी। जैसे ये देखें, अब यहाँ बारिश जो अगेन से स्टार्ट हो गई थी ना, तो ऊपर से पानी फिर से ना टपकना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट हट चुका था, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि कारपेट फिर से गीला हो जाएगा, ये कमरे में पानी आ जाएगा। तो मैंने वहाँ पे ना मोटा एक टॉवल था एक्स्ट्रा, वो रख लिया था। और यहाँ पर मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक दिन जैसे आप लोगों ने सुबह कोई काम करना हो तो आप रात से अपने लिए सालन बना लिया करें। तो यहाँ मुझे ये आसानी थी कि सालन जो था मैंने रात से बनाया हुआ था। मैंने मिक्स सब्ज़ी जो थी वो बनाई हुई थी, तो बस उसे ओवन में सिर्फ गर्म किया और मैंने रोटियां बनाई और यूं झटपट में मेरा काम भी आसान हो गया, सारे काम भी निपट गए और मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मुझे कुछ बनाना होगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। जब मेरे हस्बैंड आ गए तो फिर हम लोगों ने इस कारपेट को ना ऊपर सेकंड पोर्शन में हमें इसी तरह बिछा दिया। मैंने कहा ये कारपेट भी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा और फिर आप लोगों को कल की वीडियो में दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों आज की वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हुई है तो प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखना, अपना और अपने प्यारों का ढेरों सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।